नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोवेदा स्कूल में। तो आज हम जानेंगे कुंडली में मांगलिक दोष कैसे पहचानें। जो शादी के लिए हम किसी भी जातक की कुंडली में देखते हैं कि मांगलिक दोष है या नहीं, तो हम बृहद पराशर होरा शास्त्र के अनुसार ही नियमों को जानेंगे कि किन नियमों के अनुसार हमें कुंडली में मांगलिक दोष दिखाई देगा। तो यहाँ मैंने कुंडली कालपुरुष की बनाई है, जिसके द्वारा हमें समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये कुंडली हमने बनाई है। तो आगे हम देखेंगे कि अगर लग्न कुंडली, जिसे हम D1 कहते हैं, D1 चार्ट भी कहा जाता है इसे, ठीक है। तो लग्न कुंडली D1 चार्ट में अगर मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें घर में मंगल हो तो जातक को हम मांगलिक कहेंगे कि हाँ, यह कुंडली एक मांगलिक कुंडली है। अब उदाहरण के लिए, जैसे मंगल पहले घर में बैठ जाए, चौथे घर में बैठ जाए, सातवें में बैठ जाए, आठवें में बैठ जाए या 12वें में बैठ जाए, तो ऐसे जातक की कुंडली ये मांगलिक दोष वाली कुंडली कही जाएगी। अब अगर ये तो लग्न कुंडली की बात हुई, अब अगर चंद्र कुंडली के अनुसार भी, ठीक है, चंद्र कुंडली में भी अगर पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें घर में मंगल होगा तो वह कुंडली भी मांगलिक दोष वाली कुंडली कही जाएगी। तो मंगल कैसे होगा वो मैं आपको एक बार अभी बताती हूँ। जैसा कि मान लीजिए मंगल अभी इस कुंडली में थर्ड हाउस में बैठा है, या तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं, या थर्ड हाउस जो कि मिथुन लग्न है, ठीक है, मिथुन लग्न में चंद्रमा बैठे हैं अभी, तो इसी को अगर हम लग्न बना लें तो लग्न कुंडली बन जाएगी चंद्र कुंडली। ठीक है, चंद्रमा को लग्न मान के जब हम देखेंगे तो चंद्रमा से पहले, चौथे, सातवें, या हम काउंट करके देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और फिर आठवें, और वैसे ही 12वें घर में अगर मंगल जाकर बैठे तो भी जातक मांगलिक ही कहलाएगा। तो ये चंद्र कुंडली से हमने देखा। या तो चंद्रमा को सीधा आप लगन बना लीजिए, या फिर चंद्रमा से पहला, दूसरा, क्षमा कीजिए, पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वें घर में आप मंगल देखिए। अब साउथ इंडिया में भी कहीं कहीं पर दूसरे घर में जब मंगल बैठता है तो मांगलिक कहा जाता है, लेकिन नॉर्थ में हम चंद्र कुंडली को और लग्न कुंडली के अनुसार जो हमने देखा, पहले घर में, चौथे में, सातवें में, आठवें में और 12वें घर में अगर मंगल है तो ही हम मांगलिक कहते हैं। ये एक्सेप्शन केस हैं जो कि साउथ इंडिया में फॉलो किया जाता है कि दूसरे घर में मंगल बैठता है तो उसे भी हम मांगलिक दोष के अंतर्गत कहते हैं। तो ये तो हमने देखा कि जातक मांगलिक है चंद्र या लग्न कुंडली से। अब हम देखेंगे कि मंगल दोष समाप्त कैसे होगा। ठीक है, मांगलिक दोष हम कब मानेंगे कि दोष हमारा समाप्त हो चुका है कुंडली में। ठीक है, समाप्त कैसे होगा। अब अगर लग्न कुंडली में या चंद्र कुंडली दोनों में जिससे भी मांगलिक बन रहा हो, या तो लग्न कुंडली से आपने देखा कि पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें घर में मंगल था तो जातक मांगलिक बन रहा था, तो केंद्र में, तो लग्न कुंडली के बारे में अगर बात कर रहे हैं, अगर लग्न कुंडली से मांगलिक दोष बन रहा है तो लग्न के केंद्र में शुभ ग्रह यानी कि शुक्र और या फिर गुरु अगर केंद्र में बैठे हों
केंद्र स्थान कौन सा हो गया? पहला, चौथा, सातवां और 10वां। तो मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा। अब हम कहेंगे जातक को मांगलिक दोष खत्म हो चुका है। ये उदाहरण के लिए देखिए मैं आपको बता रही हूँ। मान लीजिए लग्न कुंडली से बन रहा था, पहले घर में गुरु बैठ गया जाके तो मंगल दोष खत्म। 7वें घर में अगर गुरु बैठ गया है तो ये केंद्र में बैठा है तो मंगल दोष खत्म हो गया। ये हम चंद्र कुंडली से बात कर रहे हैं। अगर चंद्र कुंडली के में चौथे घर में गुरु बैठा या 7वें घर में अगर शुक्र बैठा तो गुरु या शुक्र दोनों में से कोई भी एक ग्रह अगर केंद्र में आके बैठे लग्न कुंडली में या चंद्र कुंडली में तो मंगल ग्रह जो मांगलिक बना रहा है वो शांत हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब हम शुभ ग्रह केवल गुरु और शुक्र को कहेंगे, मंगल और बुध को हम शुभ ग्रह नहीं कहेंगे क्योंकि चंद्रमा हमेशा शुभ नहीं होता है।